अगर चार महिलाएं बैठकर बातें करें तो चुगली, और अगर आदमी करें तो मीटिंग। चीटिंग है ये हम महिलाओं के साथ। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। मैं तो कह रही हूँ ससुराल में इतनी सख्त बन जाओ बहनों कि प्याज के सिवा कोई दूसरा रुला ना सके। हमको भी माँ बनना है, हमको भी एक बच्चा चाहिए। चलिए ना बच्चा करते हैं भाई। क्या भाई? अरे बच्चा कौन फल फ्रूट है क्या जो पेड़ पे चढ़े तोड़ा तुम्हारी झोली में डाल दिया? अरे थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा तैयारी करना पड़ता है। हाँ तो चलिए तैयारी करते हैं। अरे अभी नहीं, बाद में तुम फिल्म देखो। लाल 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 लाल। सासू माँ, ओ सासू माँ। हाँ जी तो सासू माँ बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मुझे क्या पता, तुम्हारा लड़का। तुम मैं 20-25 साल तक अपने लड़के को पालती हो, उनके कान भरती हो, बेटा बीवी के कहने में मत आना, बीवी के कहने में मत चलना, 23 घंटे कराती हो, और हम बीवी आती है हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाती है, तुम्हारा लड़का मुट्ठी में। तुम साथ कुछ भी कर लो, हम बीवी ऐसी चटक लाल नीले पीले कपड़े पहनेंगी, हल्का सा लिपस्टिक पाउडर लगाएंगे और तुम्हारे लड़कों को मुट्ठी में कर लेंगी। इसे बोलते हैं पावर ऑफ मेकअप। तुम सबके लड़के गए लाल 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 लाल। कैसे फूल जैसे बेटा को पटा लिया? मैंने नहीं पटाया आपके बेटे को, वही हाथ धो के मेरे पीछे पड़े थे। तो तुम मुंह धो के पीछे छुटा लेती। अजी सुनती हो? हाँ मैं क्या सुनती हूँ, मैं तो बहरी हूँ, मेरे घर वाले बहरे हैं। सुनते तो सिर्फ तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारी अम्मा सुनती है, तुम्हारी बहनें सुनती है, और तुम्हारी अम्मा बहनें तो इतनी सुनती है जो ना कहा वो भी सुन लेती है। और तुम्हारी अम्मा 60 साल की, वैसे तो सुनाई नहीं देगा, वैसे वो सारी बातें सुन लेगी, वो पड़ोस की भी सुन लेगी, घर वालों की भी सुन लेगी, बाहर वालों की भी सुन लेगी। सुनेगी नहीं तो मेरी बात नहीं सुनेगी, मेरी तकलीफ नहीं सुनेगी। हमें क्या सुनाई देता, हम तो बहरे हैं। चिल्लाते रहो सीखते रहो, हमें तो सुनाई देता ही नहीं है कुछ, और जो हम कहते हैं वो तुम्हें सुनाई नहीं देता। बहनों आप लोगों को पता है कि भगवान जी ने हमारे पतियों को कैसे बनाया? नहीं तो रुको जरा, मैं बताती हूँ आपको। जैसे हम किचन में बची हुई थोड़ी थोड़ी सब्जियों को मिलाकर एक मिक्स वेज तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक उसी तरह ऊपर वाले ने भी थोड़ी सी सास, थोड़ी सी जेठानी, थोड़ी सी देवरानी और थोड़ी सी ननद को मिक्स करके एक संपूर्ण पति का निर्माण किया और हमारे मत्थे मर दिया। लो बिस्कुट खा लो। बिस्कुट कुत्ते खाते हैं। ना ना ऐसी कोई बात नहीं है, कुतियों खा लेती हैं। अजी सुनती हो? हाँ मैं क्या सुनती हूँ, मैं तो बहरी हूँ, मेरे घर वाले बहरे हैं। सुनते तो सिर्फ तुम्हारे घर वाले हैं, तुम्हारी अम्मा सुनती है, तुम्हारी बहनें सुनती है, और तुम्हारी अम्मा बहनें तो इतनी सुनती है जो ना कहा वो भी सुन लेती है। और तुम्हारी अम्मा 60 साल की, वैसे तो सुनाई नहीं देगा, वैसे वो सारी बातें सुन लेगी, वो पड़ोस की भी सुन लेगी, घर वालों की भी सुन लेगी, बाहर वालों की भी सुन लेगी। सुनेगी नहीं तो मेरी बात नहीं सुनेगी, मेरी तकलीफ नहीं सुनेगी। हमें क्या सुनाई देता, हम तो बहरे हैं। चिल्लाते रहो सीखते रहो, हमें तो सुनाई देता ही नहीं है कुछ, और जो हम कहते हैं वो तुम्हें सुनाई नहीं देता। बस बीवी कहाँ सुनती है, बीवी तो बहरी है। क्या है? अरे तू जा जा, दिमाग खराब मत करो। मैं थोड़ा सा गाना वाना गाती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। क्या करने का? यही गाना वाना गाने का। तो कहाँ बिजी हो गई आप? बच्चों में। अरे बच्चों के पहले गा लेती गाना। तो हस्बैंड साथ नहीं दे रहे, तो थोड़ा सा गाना आपको सुनाना चाहती हूँ। सुना। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। पति देव बहुत गुस्सा करते हैं, और जब भी मैं गाती हूँ गुरुजी ना, तो हम कहते हैं सब लिपसिंग कर रही हैं, खुद नहीं गाती हैं। अरे आप बहुत अच्छा गाती हैं, बढ़िया। अब मेरे साथ गा दीजिए थोड़ा से। कौन सा वाला? यही वाला गा दीजिए। यही वाला। मानो तुम्हें गंगा माँ हूँ, ना मानो तू बहता पानी। वाह सुंदर, वाह।
बच्चों, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पढ़ने आता है या सोने? पढ़ने। मैंने क्या पढ़ा है अभी? सर, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। भाई एक बात पूछे? हाँ पूछो पूछो। तुम खा के लेटरिन करता है या लेटरिन करके खाता है? हम लेटरिन खा के करते हैं। ना ना ना, हम लेटरिन करके खाते हैं। क्यों किसी को वफा के बदले। 5 साल हो गए हमारी शादी को और हमें पता ही नहीं लगा कि ये 5 साल कैसे बीत गए। मैं बोलूं? चुप रहना जब मैं बोलने लग। मतलब इतनी हंसी खुशी से ना, है ना जी? जैसे आप सोते हैं ना, ऐसे आपके पेट भी आराम चाहता है। अब क्या करते हैं आप? 10 बजे तक तो ठूंसते हैं और 10 बजे तक ठूंस के जब सोएंगे तो आप तो सो जाएंगे, लेकिन बेचारा आपका पेट नहीं सोएगा। और पेट वो जो खाए हो ना भर भर के, वो पूरी रात बेचारा पचाता है। यार बच्चों को डांटा ना करो, ऊंची आवाज में बात ना क्या करो, बड़े हो रहे हैं अब, पता है कितना बुरा असर पड़ता है इनके ऊपर। मम्मी मम्मी मेरे हाथ में खुजार मार रही है। बेटा ये तो अच्छी बात है, कहीं तो पैसा आ सके। बैगन। मम्मी मेरे पाम में भी खुजार मार रही है। ये तो बेटा और भी अच्छी बात है, कहीं घूमने जा सके। और मेरे पेट में भी खुजार मार रही है। फिर तो बेटा कहीं तो अच्छा खाना मिलेगा। हाँ। और मेरे टोट में भी खुजार मार रही है। के चलते दवाई लिया तो ताखुजली हो रही है। हमरे नाम का टैटू आप अपने सीने पर बनवाए? नहीं गुदवाए। काय नाय गुदवाए? सुबह तो आप बोल कर गए थे कि हमरे नाम का जो है टैटू बनवाएंगे आप। अरे नहीं गुदवाए, नहीं गुदवाए। भाई तो पूछ रहे काहे नाय बनवाए? एक बात बताओ, तुमने हमें अपना गुलाम समझ रखा है? जैसे पुराने जमाने की रानियां महारानियां जो है अपना गुलाम रखती थी और उसके पिछाए अपनी मोहर लगा दिया करती थी कि हमारा गुलाम है? क्या बात करे, हम ऐसे काहे सोचेंगे? तो तुमने क्या हमें किसी तबेले का भैंस या बैल समझ रखा है, जिसके पिछवाड़े पे से मोहर लगा दी जाती है कि घासीराम तबेले का बैल है या भैंस है? कछु भी बोले जा रहे हैं, हम ऐसे सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। सोच नहीं सकती, लेकिन हमारे सीने पर अपनी मोहर लगाने के लिए तैयार बैठी हो। देखिए लड़की भैया, यू आर गेटिंग मी हांगकांग। हाँ, हांगकांग क्या? हांगकांग आप हमको गलत समझ रहे हैं का? अरे तेरा ये अंग्रेजी सुधार लो यार, गेटिंग मी रॉन्ग होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। देखिए लड़की भैया, हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि आप हमरे गुलाम हैं, आप तो हमरे पति परमेश्वर हैं। पति परमेश्वर है? तुम हम सपने में क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती हो, उससे हमें कोई लेना देना ही नहीं है। एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि तुम हमें अपना गुलाम समझती हो। और ये बंद करो ये टैटू गुरवाने का पागलपन। हम तुम्हारे कोई टट्टू गुलाम नहीं है तुम्हारे। बहू क्या हो गया, उदासी बैठी है? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, तू मना अपनी सहेली समझ के बता दे क्या हो गया। क्या बताऊं यार शीला, तेरा लड़का मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाता। इतनी भी फ्रैंक ना होना था। नाम क्या है? नाम मंगरू है। क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ। खाली टाइम में क्या करते हो? खाली टाइम में दारू पीता हूँ। दारू पीते हो, इससे तुम्हारा लीवर भी खराब हो सकता है। अगर नहीं पीऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा। हाँ, दिमाग ठीक रहा तो लीवर तुम्हारा भी निकलवा के अपनी बॉडी में लगवा लूंगा। मैं क्या यहाँ लीवर देने आई हूँ? और लीवर देने नहीं आई तो ज्ञान क्यों दे रही हो? मतलब भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अगर भलाई करना है ना तो जल्दी से दुकान से चखना पकड़ ले। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खर्चे कहाँ होते हैं ज्यादा आपके? पता नहीं क्यों गुरुजी ने इधर उधर मेरा पैसा ना खाता, मुझे पता भी नहीं चलता है गुरुजी। महंगी वाली लिपस्टिक तो नहीं लगाती हो? ये कहाँ जाएगा गुरुजी, तो लगाना ही पड़ेगा ना। शादी हो गया तो तो क्या उसके बिना गुजारा नहीं है? महीने के तो खर्चा आइए 3,000-4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो। भारत में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली चीज रोटी।
सुबह रोटी, शाम का रोटी, दोपहर में रोटी, आज रोटी, कल रोटी, परसों रोटी, देर रोटी पे रोटी। हेलो। हाँ जी। एक बात बोलूं? बोलो। 143 मतलब? आई लव यू। 299 मतलब? जियो को रिचार्ज।